जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दोस्तों हम लोग इंग्लिश की बहुत महत्वपूर्ण वोकैब जो है वो देख लेते हैं थोड़े से समय में, जिसमें से आपको अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जहाँ पर भी आपकी इंग्लिश आती है और जहाँ पर भी इंग्लिश संबंधित वोकैब आती है, वहाँ पर जो एंटोनिम सिनोनिम्स का पार्ट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए वर्ड्स लिख के लाए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये कुछ आपके लिए वर्ड्स लिख के लाए हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग एक तरीके से अल्फ़ाबेटिकल शुरू करते हैं, पहले ए से शुरू करते हुए जेड तक चलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। आपको केवल क्या करना है, अपने कानों में ईयरफोन डालनी है या शांत वातावरण में आपको सुनना है मेरी बातों को ध्यान से, आंखें बंद करके। आपको सारी वोकैब याद हो जाएगी। सबसे पहले है ABANDON, एबेडॉन। एबेडॉन का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब गिव अप करना। जब किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एबेडॉन बोलते हैं। कि अबे डाउन कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मैं डाउन था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जो डॉन होता है ना वो सब चीज़ों को छोड़ देता है, जो किसी के पास नहीं रहता, कोई मतलब नहीं उसको, क्योंकि वो डॉन ही है तो उसको हर चीज़ दोबारा पालेगा। तो एबडॉन मतलब छोड़ देना। और इसका एबडॉन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका एबडॉन का जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेजर्ट। डेजर्ट मतलब आपको पता है रेगिस्तान होता है, वहाँ पर भी खाली स्थान छूटा हुआ होता है, तो वो भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबडॉन का। और एबडॉन का ही दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा वैकेट। वैकेंसी होती है ना, खाली स्थान होते हैं। इसका दूसरा में जो है हो जाएगा वैकेंट। अब दोस्तों ये एबडॉन का हो गया। एबडॉन के बाद इस एबडॉन का जो है डॉन, मतलब डॉन जो है वो सबको छोड़ देता है, उसको किसी को मतलब नहीं। इसका एंटोनिम्स आपको पता चल गया, कीप, चेरिश और होल्ड। और इसका सिनोनिम्स आपको पता चल गया। अब आप हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट दूसरा। दूसरे में क्या है दोस्तों? एब्रीविएट है। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, शॉर्ट करना, किसी पूरी बात को कुछ कम शब्दों में ही बोल देना संक्षिप्त कहलाता है, एब्रीविएट कहलाता है। जब हम किसी बहुत बड़ी कहानी को छोटे से भाग में बोल दें तो संक्षिप्त बोलते हैं। इसका संक्षिप्त परिचय दो तो माफ़ कीजिएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सिनोनिम्स हो जाता है शॉर्टन। ठीक है, शॉर्ट मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में। और कंप्रेस इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। फिर इसके जो एंटोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपेंड मतलब बहुत बड़ा कर देना। इनलार्ज, लार्ज होता है ना, इनलार्ज लगा दो, बहुत बड़ा कर देना। ये क्या होते हैं? इनके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? एबिडिकेशन है, त्याग करना, एबिडिकेट करना। ठीक है, एबिडिकेशन में क्या होता है? त्याग कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, रिज़ाइन कर देना। ये सब किस में आता है? एबिडिकेशन में आता है। ये पूछा हुआ है एसएससी उसमें सीएचएसएल ने पूछा हुआ था 2022 के एग्जाम में, एबिडिकेशन का सिनोनिम्स। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स का जो ऑप्शन देता है वो रेनिकुलेशन दिया था। ये रिज़ाइन तो आपको सबको पता ही है, त्याग करना होता है। डिसऑन भी त्याग करना होता है, तो आप सबको पता ही होगा। रिज़ाइन बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो आपको क्या करना है? रिज़ाइन को रिज़ाइन ना बोल के, रेजिग्नेशन ना बोल के, ये एबिडिकेशन बोलना है। जहाँ पे एशन, नेशन देखो सब में लास्ट में लिखा है, एशन यहाँ पर भी है, एशन यहाँ पर भी आ रहा है, नेशन नहीं, एशन को पढ़ो। ठीक है, नेशन यहाँ देख लो, नेशन यहाँ देख लो। तो रेजिग्नेशन हो गया, रिन्यूनेशन हो गया, डिसऑन हो गया, एबिडिकेशन हो गया। इन सब का मतलब क्या हो जाता है? इन सबका मतलब हो जाता है त्याग करना। ठीक है, इन सब का मतलब क्या हो जाता है? त्याग करना। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए इसका जो है ये इसका जो सबसे जो सिनोनिम्स हो जाएगा, वो सिनोनिम्स से क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ये कॉर्डिनेशन। यहाँ पर भी एशन आ रहा था, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है, कॉर्डिनेशन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्टेंस। किसी चीज़ को आप त्याग कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक तरीके से एंटोनिम्स हो गया ना भाई, अपोजिट बात हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये एबिडिकेशन भी समझ में आ गया होगा। आपने अब तक 3 बातें समझ ली। एक होगा एबिडॉन मतलब छोड़ देना, एक होगा एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, और एक होगा एबिडिकेशन मतलब त्याग करना। इन तीनों बातों में इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? इनमें आपको ये बात पता चल गई कि एबिडॉन मतलब छोड़ देना का जो सिनोनिम्स होता है वो डेजर्ट हो सकता है, वैकेंट हो सकता है। और इसका जो एंटोनिम्स हो सकता है वो कीप हो सकता है, चेरिश हो सकता है, होल्ड हो सकता है। एब्रीविएट में क्या हो गया? इसका मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा सा। छोटे से की जहाँ बात आएगी तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? शॉर्टन हो जाएगा। शॉर्टन के साथ उसे करेंगे ना, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस, जब आप किसी को कंप्रेसर लगाते हैं ना, बल लगाते हैं, तो वो चीज़ छोटी हो जाती है। मान लो आप 10 गद्दे हैं, 10 गद्दे के ऊपर आप जब बैठेंगे तो 10 गद्दे दबेंगे, तो 10 गद्दे जब दबेंगे तो उनका जो विस्तार होगा वो कम होगा ना, छोटा होगा ना। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। और कंप्रेस, शॉर्टन जो एब्रीविएट है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वहीं इसका जो अपोजिट होगा क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया एबिडिकेशन मतलब त्याग करना। जहाँ पे एशन आ जाए वहाँ पे त्याग करने की बात होती है। एबिडिकेशन का मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जहाँ पे रिजिनेशन हो गया, त्याग कर, रिजिनेशन मतलब रिजाइन कर दिया हमने। रेनिकुलेशन हो गया, छोड़ दिया हमने, गिव अप कर दिया हमने। ये भी एक तरीके से त्याग करने का ही सिनोनिम्स थोड़ा बहुत आता है। फिर डिसऑन हो गया। फिर इसका जो अपोजिट होगा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेना और स्वीकार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों।
नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा एबर। एबर मतलब क्या होता है, घड़ा करना। घड़ा करना मतलब आप सब सोचना ही है, एक तरीके से हेट करना। इसका जो सिनोनिम्स होता है ना, हम लोग बोलते हैं जनरली आई लव यू, आई हेट यू। तो आई हेट यू का जगह आप क्या बोलेंगे, आई एबर यू। ठीक है, एबर को मतलब क्या हो जाएगा, घड़ा करना। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, हेट हो जाएगा सबसे पहला तो, फिर एबोमिनेट हो जाएगा, एबोमिनेट। एबोमिनेट इसका बहुत फेमस जो है सिनोनिम्स होता है, एबोमिनेट हो जाएगा, फिर इसका लोथ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख लेंगे इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिज़ायर मतलब इच्छा करना, चाह रखना किसी चीज़ की। एडमायर करना मतलब पाना किसी को, मतलब पाने की इच्छा रखना ना, बोलते हैं कि किसी को पाने की तमन्ना है। फिर हो जाएगा लव करना है, तो आप सभी को पता ही होगा, इतने तो आप पान हो ही। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एबिलिटी। एबिलिटी भी बहुत सिंपल सा है, इसके भी यार आपको जो सिनोनिम्स होंगे वो पता ही होने चाहिए, और पता होते भी हैं जनरली लोगों को, आपको भी पता होंगे उम्मीद है। ऐसा एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। योग्यता की जहाँ पे बात होगी वहाँ पॉजिटिविटी की बात होगी। तो कैपेबिलिटी जो है क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैपेबल हो आप, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कंपोटेंसी हो जाएगा और फिटनेस हो जाएगा। इस क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। और फिर इसकी जो नेगेटिव वो अपोजिट हो जाएंगे, उनके बोलेंगे इनएबिलिटी। ठीक है, इनकैपेबिलिटी और अनफिटनेस, यहाँ पे इन और अन लगा देंगे, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब हो जाता है सामान्य। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, और एबनॉर्मल भी एक तरीके से उसी तरीके से रहता है, उसको अपोजिट कर देता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, असामान्य। और असामान्य के जो समानार्थी शब्द होंगे या जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, अनयूजुअल, अननेचुरल, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर, अननेचुरल और अनयूजुअल, जो मतलब अप्राकृतिक है, अनुपयोगी है, वो सब क्या हो जाएंगे, असामान्य है। ये सब एक ही तरीके के वर्ड्स हो जाएंगे, एक ही तरीके के सिनोनिम्स इनके हो जाएंगे। जबकि इसका उसका अपोजिट होगा, अपोजिट में क्या हो जाएगा, इनके आगे से ये हटा देंगे, ये हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा और नेचुरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ये, एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये एबिनोमिलियन। एबोमिनेबल इसका मतलब होता है घिनौना। एबोमिनेबल मतलब क्या होता है, घिनौना होता है। इस तरीके से आप एबोमिनेबल का मतलब घिनौना हो गया, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट और लोथसम। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एबमिनोबल का मतलब होता है घिनौना, मतलब जिस चीज़ से आपको घिन आती हो, जो चीज़ गंदी टाइप की हो। ठीक है, और एबमिनोबल का मतलब इसको आप रिलेट कैसे करेंगे कि आपको इस वर्ड से कुछ बनेगा नहीं, तो आप याद नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन करिए, होता है अपना नोबेल। नोबेल मतलब क्या होता है, नोबेल पुरस्कार सभी को पता है। नोबेल उसी को मिलता है जो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, नोबेल मतलब बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा काम। तो नोबेल में जब आप ए लगा देंगे, ए बी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ से नोबेल से पब्लिश रखोगे तो क्या हो गया, एबोमिनेबल। ये नोबेल हो गया। नोबेल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एबोमिनेबल। तो इससे आप थोड़ा सा याद कर पाएंगे, थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, नोबेल मतलब बहुत अच्छा होता है। नोबेल मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, प्रीशियस होता है एक तरीके से। और नोबेल का ही जो सिनोनिम्स होता है, एडमायरेबल होता है। क्या होता है, एडमायरेबल। नोबेल हो गया, एडमायरेबल हो गया, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं एक तरीके से। और इसका जो एंटोनिम्स है, इसका जो एंटोनिम्स है वो हो जाएगा, इसका नाम है एबोनिमेबल। क्या हो जाएगा, एबोमिनेबल, अनप्लीजेंट, लेथसम। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ये, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, ये एबोलिश। एबोलिश मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है। एबोलिश मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है, ख़त्म कर देने होते हैं। एक तरीके से ख़त्म करना मतलब, जैसे आप कोई चीज़, आप कोई मूवी देख रहे हो, आपने मूवी देख बंद कर दिया, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हो और आपने वीडियो क्लोज कर दिया, तो क्या कर दिया, वीडियो देखना बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एबोलिश बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम्स होता है क्या होता है, कैंसिल होता है, एक्सपंज होता है। ठीक है, कैंसिल और एक्सपंज क्या होता है, इसका सिनोनिम्स होता है। आप कैंसिल कैंसिल बोलते हो ना, जैसे कोई चीज़ प्रोग्राम आपने गलती से ओपन कर दिया, तो वहाँ पे आता है एक्सेप्ट या कैंसिल, आप कैंसिल कर देते हो। कैंसिल मतलब समाप्त कर देते हो। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है क्या होता है, एबोलिश होता है। और इस तरीके से जो इसका एंटोनिम्स होता है वो क्या हो जाता है, इसका एंटोनिम्स हो जाता है आपका, किसी चीज़ को जब आप ख़त्म कर रहे हो तो उसको अगर बनाओगे तो वही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ख़त्म करने का बनाना ही एंटोनिम्स होता है। और ख़त्म करने को इंग्लिश में बोलते हैं एबोलिश, और हिंदी में बनाने को बोलते हैं रिपेयर करना। आपको पता ही है, किसी चीज़ को रिपेयर कराते हो, आप बनवाते हो, इस्टेब्लिश करवाते हो। ठीक है, नया निर्माण करवाते हो, प्रोड्यूस करवाते हो। ठीक है, एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
एबॉलिश की। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा अबाउंड। क्या हो जाएगा, अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है कुछ छोटी मात्रा में, कुछ मतलब एक तरीके से कम मात्रा में, ठीक है। अबाउंड का मतलब ये, अबाउंड मतलब क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में ये। और इसका जो अपोजिट है क्या हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। उसके जो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐसे कर देते हैं। ओह सॉरी दोस्तों।